नमस्कार साथियों, आप सभी का स्ट्राइट साइंस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। तो आज क्लास 12th के फिजिक्स नोट्स में हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। चैप्टर 2 का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। सबसे पहले हम लोग स्थिर वैद्युत विभव के बारे में जानेंगे कि है क्या कि किसी इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु ले जाने में किया गया कार्य जो है उसी को स्थिर वैद्युत विभव कहा जाता है। उसके बाद विभवांतर को जानेंगे, उसके बाद हर एक पार्ट को हम लोग बारीकी से देखेंगे। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है विभव या वैद्युत विभव। इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसे भी से सूचित किया जाता है। इसका और अर्थात भी और डब्ल्यू बाई क्यू। इसका एसआई मात्रक वोल्ट, या देखिए इसका कार्य का मात्रक क्या होगा जूल, और आवेश का मात्रक कूलम। तो जूल प्रति कूलम, ऊपर वाला चुपचाप नीचे वाले के गुना में लिख देंगे और क्या होगा, और इसका बीमा एम एल स्क्वायर टी का मात्रक 1/1 होगा। अब इसी पर विभवांतर है आपको दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाएंगे। चलिए आप विभवांतर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहाँ पर समझाने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों मैं समझा दूंगा। अब ये देखिए है बिंदु आवेशकरण विभव। तो वही दोस्तों माना के चित्र में दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है, जिनके बीच की दूरी dx है और लगने वाला बल F है, बीच क्षेत्र की दिशा E है और किया कार्य W है। वो बात लिखी गई है। कूलाम नियम से आप पहले चैप्टर में जानते हैं 1/4 Q1 × Q2 बटा R स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर हम दूरी करी है x या dx, तो क्या हो गया x स्क्वायर। Q आवेश के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो F इंटू माइनस W बराबर माइनस F इंटू dx। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्य बराबर फार्मूला होता है, आप याद रखेंगे, बल गुना विस्थापन। बल गुना दोस्तों क्या होता है विस्थापन, ठीक है ना। तो बल का फार्मूला क्या होता है F, और ये आपका क्या है दोस्तों विस्थापन हमारे पास क्या है यहाँ पर dx है। माइनस क्यों साइन लगाया दोस्तों कि ये आपका एक सरल लिखा है, सरल पर 180 डिग्री कोण बनेगा, तो cos 180 का मान क्या होता है -1 होता है, तो -1 में गुना करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब दोस्तों समीकरण 1 से लिखा गया है, यानी कि ये समीकरण, इसे आप 1 मान लेंगे। अब देखिए W है तो W, अब यहाँ पर आप देखेंगे F, तो F का मान यहाँ पर है 1/4 Q1 × Q2 बटा x स्क्वायर, तो बटा में क्या दोस्तों x स्क्वायर, इंटू में यहाँ पर dx है तो इंटू में dx। अब विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए W है तो W का मान को सिर्फ रख लेंगे, तो होगा क्या, देखिए 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा x स्क्वायर, तो बटा x स्क्वायर इंटू में dx इंटू में dx। और यहाँ पर देखिए बटा में Q है, तो यहाँ पर हमने क्या किया बटा में Q। अब ये Q से Q क्या होगा, खत्म हो जाएगा। मान ये Q1 Q2 जगह Q आप सिर्फ मान लीजिए, ये Q से Q क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, आपको Q1 से Q1 कट गया, तो हमें क्या मिलेगा V बराबर 1/4 Q बटा x स्क्वायर इंटू dx। समाकलन करने पर इसका आप जब समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो V बराबर समाकलन क्या, ये माइनस है तो माइनस, V बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया अनंत से कहाँ तक R तक, 1/4 Q बटा x स्क्वायर इंटू dx। फिर 1/4 Q है तो Q अनंत से कहाँ दोस्तों R तक। अब ऊपर कुछ नहीं है तो दोस्तों देखिए Q कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से, ठीक है ना। ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 अब बटा में x स्क्वायर तो y स्क्वायर, dx है तो dx। अब जो है ऐसे इधर लिखिए आप, अनंत से R है, अनंत से R। अब x के पावर -1 है तो हम इसे लिख सकते हैं x के पावर -2, क्यों, क्योंकि देखिए 1/x रहेगा ना, तो हम लिखेंगे x के पावर -1, और 1/x के पावर 2 रहेगा तो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे x के पावर -2, ठीक है। और 1/x के पावर 3 रहेगा तो x के पावर -3 लिखा जाएगा, ठीक है, dx है तो dx। अब देखिए ये है जो, अब है क्या दोस्तों, अब जब x आ जाएगा तो एक बार आपका है क्या कि इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन x पावर n+1 बटा n+1, ठीक है ना। तो x पावर -2 + 1 बटा -2 + 1, अनंत से r तक, अनंत से r तक। अब देखिए 2 रुपया कर्जा था, 1 रुपया भर देंगे तो क्या बचेगा, -1 रुपया कर्जा। अब -1 रुपया तो -1 रुपया। अब है क्या दोस्तों, देखिए अब है क्या कि यहाँ ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों मिलकर ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और ये x पर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/x, अनंत से r है तो अनंत से r, क्योंकि मैंने बताया आपको कि x पर -1 को क्या लिख सकते हैं हम 1/x लिख सकते हैं, तो 1/x अनंत से दोस्तों क्या दोस्तों r।
अब एक बार अपर वैल्यू लिखेंगे एक्स में, अब माइनस एक बार लोअर वैल्यू। तो देखिए 1/r माइनस 1/, तो देखिए जो है सो ये लिखा गया है, ठीक है। और ये 1/r है, तो दोस्तों यहाँ पर क्यू है, क्यू में एक्स क्या मिलेगा क्यू, और 1 में अनंत का वैल्यू क्या होता है 0 होती है, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा v बराबर 1/4 v बराबर 1/4 q/r। यही पर आप क्या है बिंदु आवेशकरण विभव है, और यही विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा तो इसमें r² लग जाता है बिंदु आवेशकरण में। चलिए अब है विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध। तो मान लेते हैं कि दो गोला है ए और बी, जिनके बीच की दूरी dx है, लगने वाला बल F है और विक्षेपता E है, यही बात है। अब की आवेशकरण लगने वाला किया गया कार्य अभी आपने देखा W बराबर माइनस F इंटू dx होता है। तो आप यहाँ से F निकालेंगे तो क्या होगा W/dx। अब विभव V बराबर होगा W/Q होता है, और तो E बराबर क्या होगा F/Q होगा। तो E है तो देखिए दोस्तों E, अब यहाँ से मान को हम लोग रख लेंगे। तो देखिए E है तो E, F का मान हमारे पास क्या होता है W/dx, तो W/dx। अब बटा में दोस्तों Q है तो Q, ठीक है, यहाँ पर Q हो जाएगा। और फिर E है तो दोस्तों E, माइनस W है तो W, फिर आपका dx है तो dx, ठीक है, इंटू में Q है तो दोस्तों Q, यहाँ पर Q होगा ये। और फिर है दोस्तों E है तो E, फिर मतलब देखिए W/Q को क्या लिखते हैं dv लिखते हैं, अब बटा में दोस्तों dx है तो dx, तो E बराबर क्या होगा d/dx। तो ये विद्युत क्षेत्र विभव में संबंध होता है। अब शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो देखिए दोस्तों विभव V के अवकलन विस्थापन x के सापेक्ष, विभव V के अवकलन जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बराबर होता है, अर्थात E बराबर d/dx। अब कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, इसी कहते हैं, अर्थात E बराबर 1/4 अब विभव के अध्रुवपण का सिद्धांत है। तो विभव का अध्रुवपण सिद्धांत के जो भी सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो विभव के अध्रुवपण सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश का परिणामी विभव अलग अलग आवेशों के परिणामी विभव के योग के बराबर होता है, अर्थात V बराबर V1 + V2 + V3 Vn। अब है तो विद्युत द्विराघूर्ण के कारण अक्षीय रेखा पर विभव। तो अक्षीय रेखा और विभव दोस्तों यही मानक चित्र में दो बिंदु आवेश +Q -Q है, जिनके बीच का परिमाण 12 है, और किसी बिंदु P पर विभव V को ज्ञात करना है। इसके पहले विद्युत तीव्रता को ज्ञात करना था, ये R+L, ये R-L। अब वही बात लिखी जाएगी +Q आवेशकरण विभव। तो V1 बराबर 1/4 Q/R-L, +Q कारण -L, अब -Q के कारण +L। परिणामी विभव हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे समीकरण 1 और 2 से। आप स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए। अब आगे देख लीजिए। अब देखिए V1 परिणामी विभव था E1 + E2, तो E1 का मान ये आप रखा गया, E2 का मान रखा गया। अब प्लस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला हमारा माइनस था, E2 के कारण विभव में माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब दोनों में 1/4 1/4 कॉमन कीजिएगा, दोनों में Q है तो दोनों में Q कॉमन कर लेंगे। ऊपर यहाँ पर 1 बचेगा तो 1, अब बटा में R-L, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1, अब बटा में R+L, R-L और R+L का एलसीएम R-L इंटू R+L। अब देखिए R-L से R-L कट जाएगा तो क्या बचेगा R+L, तो ऊपर लिख देंगे, गुना कर देंगे R+L में 1 से क्या मिलेगा R+L, माइनस है तो माइनस, फिर R- यहाँ पे R+L से R+L कट जाएगा तो क्या बचेगा R-L, तो 1 में गुना करेंगे R-L से तो क्या मिलेगा R-L। अब दोस्तों है क्या, ये देखिए 1/4 यह जो है सो लिखा हमने। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएंगे, ये गुना कर लेंगे और ये दोस्तों प्लस हो जाएगा। माइनस में R से गुना करते हैं -R, फिर ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस R और -R ये क्या हो कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा आपके पास। और इसका फार्मूला होता है A - B A+B, तो क्या होता है A² - B², यानी कि R² - L²। अब देखिए तो L कितना हो गया 2L, Q है तो दोस्तों Q R² - L²। अब दोस्तों Q × 2L जो है फार्मूला होता है वेक्टर P बराबर Q × 2L। तो हमने लिख दिया दोस्तों, ये Q × 2L बोलने का लिख दिया P, अब बट्टा में R² - L²। चूँकि L² लेसन R² तो L² को छोड़ने पर, मतलब हमेशा इसको छोड़ना है L² को, तो जब आप छोड़ेंगे तो V बराबर 1/4 और यहाँ पर Q × 2L बोलना क्या P, और मैंने बताया कि यहाँ पर L² जब छोड़ देंगे तब क्या मिलेगा सिर्फ R²। अब है दोस्तों विद्युत द्विराघूर्ण के कारण निरक्षीय रेखा पर विभव। तो इसके लिए वही ट्रायंगल बनाएंगे जिस तरह, ठीक है। ट्रायंगल बनाने के बाद मानक चित्र में दो बिंदु +Q -Q है, इनके बीच का परिमाण क्या है 2L है। और देखिए अब ये आपका
ये एल में बढ़ जाएगा, ये भी एल में बच जाएगा। तो ये दोस्तों क्या आर, तो ये हम लोग निकालेंगे तो क्या मिलेगा, रूट अंडर आर। कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, आप याद रखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जो आधार होता है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो क्या होगा लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर क्या हो गया आर स्क्वायर, ये आधार क्या हो गया दोस्तों एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी कर्ण होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी कर्ण क्या होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यही बात लिखी गई है, आप इमेज को साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्लस क्यू आर स्क्वायर विभव हम लिख लेंगे V1 बराबर 1/4 क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, माइनस के कारण भी वही लिखा जाएगा। फिर परिणामी विभव में V1 cos थीटा बोले V2 cos थीटा लिख देंगे। फिर समीकरण 1 और 2 से अब देखिए, अब ये V1 का मान भी सेम था, V2 का मान भी सेम था, हम लोग क्या कर लेंगे मान को पुट कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर वही मान लिख दें सेम लिखा गया। अब देखिए दोनों में से कॉमन कर लेंगे, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर एल स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन कर लिए, और कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो गया 2 cos थीटा हो गया दोस्तों। ठीक है, 2 cos थीटा हो गया, तो 2 cos थीटा लिखा गया। फिर आपका देखिए cos थीटा यहाँ पर जो मान लेंगे वो 90 डिग्री, तो cos 90 का मान क्या होता है 0, cos 90 का मान क्या होता है दोस्तों 0 होता है। तो यहाँ पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 में किसी से गुना कीजिएगा तो पूरा राशि क्या हो जाएगा 0 होगा, यानी कि निरक्षीय रेखा पर विभव क्या होता है 0 होता है। अब देखिए दोस्तों किसी बिंदु पर विभव, तो विद्युत धारा घूर्ण के कारण किसी बिंदु पर विभव, तो मानक चित्र में दो बिंदु है प्लस क्यू और माइनस क्यू है, जिनके बीच का लंबाई 12 है और किसी बिंदु पी पर विक्षेपित विभव भी को ज्ञात करना है। ठीक है ना, अब देखिए है क्या, अब ये माना वाला बात आप पिक्चर के साथ स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वही बात फिर लिखेंगे, प्लस क्यू कारण का विभव क्या होगा 1/4 पाई क्यू बटा आर माइनस एल cos थीटा। ठीक है ना, यहाँ पर मतलब याद रखना किसी बिंदु में आर माइनस एल cos थीटा प्लस क्यू कारण, अब माइनस क्यू कारण दोस्तों आर प्लस एल cos थीटा, माइनस क्यू होता है माइनस क्यू, परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब है दोस्तों देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पर, ये समीकरण 1 और 2 से मतलब ये 1 वाला V1 का मान यहाँ छाप दीजिए और V2 का मान उठाकर यहाँ पर लिख दीजिए, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब दोनों में वही चीज़ मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू मिला था तो कॉमन काट लिया, ऊपर एक बच गया था आर प्लस एल cos थीटा, आर प्लस एल cos थीटा। यहाँ से आप जब यहाँ से निकालेंगे तो ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा, और फिर यहाँ पर दोस्तों वही आर माइनस एल cos थीटा इंटू आर प्लस एल cos थीटा, एलसीएम लिए तो हमारे पास ये आर माइनस एल cos थीटा से आर माइनस cos से कट जाएगा तो क्या बचेगा आर प्लस एल cos थीटा, तो एक में गुना करेंगे तो आर प्लस एल cos थीटा, फिर माइनस है तो दोस्तों माइनस, फिर क्या हो जाएगा ये माइनस वाला प्लस वाला से प्लस वाला कट जाता है, माइनस वाला लिख देंगे ऊपर आर माइनस एल cos थीटा। अब देखिए तो आर से ये प्लस आर माइनस आर क्या हो जाएगा, ये हम लोग गुना कर लेंगे तो ये माइनस आर हो जाएगा, फिर ये प्लस आर माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस आर हो जाएगा, प्लस आर हो गया। तो ये अब हुआ क्या दोस्तों कि एक एल cos थीटा और एक एल cos थीटा कितना हो गया 2 एल cos थीटा, और नीचे क्या है कि आर स्क्वायर माइनस एल cos, इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर तोड़ लेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनके आर स्क्वायर माइनस एल cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1/4 पाई क्यू है, तो अब है क्यू इंटू 2l, तो इसको बदले हम क्या लिखते हैं क्यू इंटू 12 में पी लिखते हैं, पता है फॉर्मूला होता है कई बार बता दिए, पी बराबर क्या होता है क्यू इंटू 2l, और यहाँ पर cos थीटा है तो cos थीटा, यहाँ पर देखो आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर एल cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या लिखा एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब चूंकि आपका है क्या एल cos स्क्वायर थीटा लेस आर स्क्वायर था, एल cos स्क्वायर छोड़ने पर मतलब इसको आपको छोड़ देना है, तो क्या बच जाएगा आपको दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी है तो पी cos थीटा cos थीटा, आप इसको तो आप छोड़ दिए हैं तो अब क्या बचेगा केवल आर स्क्वायर। अब यह विशेष स्थिति दोस्तों कि अक्षीय में हम लोग 0 डिग्री या 180 डिग्री लेंगे तो हमारे पास माइनस या प्लस में आंसर आएगा, यानी अक्षीय में 90 डिग्री लेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आप ये खुद से कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है दोस्तों परावैद्युत पदार्थ, तो कुचालक पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, ध्रुवित और अध्रुवीय। ध्रुवीय वैसा पदार्थ जो इसका धन आवेश प्रोटॉन होगा और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे ध्रुवीय पदार्थ कहेंगे। ठीक है ना, जैसे NaCl और KCl, तो Na क्या होगा ये धन आवेश होता है और Cl क्या माइनस, ये प्लस और ये क्या दोस्तों माइनस। अध्रुवित तो वैसा परावैद्युत पदार्थ जिसका धन आवेश प्रोटॉन और
ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो उसे अध्रुवीय प्रकाश कहते हैं, जैसे CH4, CCl4, C2H2, C2H6। एकल आवेश के कारण स्थित ऊर्जा, तो एकल आवेश कारण परिणामी और उसके विभव के गुणनफल को एकल आवेश की स्थित ऊर्जा कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति कूलम इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका बीमा mL² T के बराबर 3 होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान आप याद रखेंगे इतना होता है, ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब दो आवेशों के कारण स्थित ऊर्जा, तो दो आवेशों के कारण का योग और विभव के गुणनफल के दो आवेशों की स्थित ऊर्जा कहते हैं, अर्थात V बराबर Q1 × Q2 × क्या दोस्तों V। बाह्य क्षेत्र में विद्युदाघूर्ण को स्थित ऊर्जा कहा जाता है, अर्थात टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। चालक की स्थिर वैद्युत की, चालक के नाभिक में धन आवेश होता है और ऋण इलेक्ट्रॉन जो है वाहक होता है, ठीक है ना। और यह इलेक्ट्रॉन जब आपस में टक्कर खाता है जिसके फलस्वरूप चालक में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, और इसी को चालक की स्थिर ऊर्जा कहते हैं। चालक के अंदर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, आपको पहले बताए हैं। विराम में जब चालक कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है, आवेशी चालक के पृष्ठ पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो है अभिलंबित होती है। ये सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, ये आप सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे ये भी ऑब्जेक्टिव है कि चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत होता है। क्या होता है दोस्तों? नियत, ठीक है। फिर आवेशी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ये भी ऑब्जेक्टिव है। पृष्ठ के आवेश घनत्व और निर्वात में विशीलता के अनुपात को चालक का पृष्ठ क्षेत्रफल चालक के विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब याद रखिएगा दोस्तों कि जब सिग्मा जो है 0 से बड़ा होगा, मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व जब बड़ा होगा तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? लंबवत होगा और बहिमुखी, ठीक है। और जब सिग्मा क्या होगा? 0 से छोटा होगा तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? लंबवत होगा लेकिन अंतर्मुखी होगा, ठीक है। अब है दोस्तों वैद्युत प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिक सब्सट्रैक्टिबिलिटी। तो देखिए विद्युत ध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र तथा निर्वात में विद्युत क्षेत्र के गुणनफल को विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। अब दोस्तों है क्या? संधारित्र, ये सबसे भी है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। तो संधारित्र हम लोग किसे कहते हैं? तो चलिए इसका आपको फार्मूला पर याद रखिए, C बराबर Q बाई V। तो आवेश और विभव के अनुपात को संधारित करते हैं, इसे C से सुई किया जाता है, अर्थात C बराबर Q बाई V। ऐसे फार्मूला पर आप याद रखेंगे डिफिनेशन को, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है देखिए, तो आवेश का मात्रा क्या आता है? कूलम, और विभव का मात्रा वोल्ट। ऊपर वाले का चुपचाप, नीचे वाले के गुना में पावर का चिन्ह बदल जाए, कूलम प्रति वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका ऐसे मात्रा कूलम प्रति वोल्ट या फैराड होता है, ठीक है ना। फैराड नहीं, फैराड। और 1 फैराड बराबर 1 कूलम प्रति वोल्ट। अब है क्या कि नियत संधारित्र का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? ये होता है, और परिवर्तित संधारित्र का प्रतीक चिन्ह नहीं होता है। संधारित्र के कुल आवेश क्या होते हैं? शून्य होते हैं। 2 गुना करने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो 2 गुना हो जाएगा। अब है संधारित्र की ज्यामितीय विन्यास पर निर्भर करता है। संधारित्र किस पर निर्भर करता है? ज्यामितीय विन्यास, मतलब बिना बनावट पर। अपवाद में संधारित्र आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब है दोस्तों परावैद्युत सामर्थ्य। तो देखिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? कुचालक पदार्थ को हमने बताया कि आपको परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब जब इसको आप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, जब किसी कुचालक पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो अपने गुण को क्या करता है? बनाए रखता है। तो इसी गुण को परावैद्युत शक्ति कहते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह अपने गुण को बनाए रखता है, तो उसे परावैद्युत की सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। सामर्थ्य मतलब शक्ति। इसे कहता है अर्थात E बराबर D बाई DX। इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। और वायु में परावैद्युत पदार्थ कितनी वायु की परावैद्युत कितनी होती है? तो 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब इसके 2 चालकों की कोटि कितनी होती है? 1 कूलम मीटर, और इसका विभवांतर 3 × 10⁴ वोल्ट होता है। अब है धारिता का बहुत बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। और 1 माइक्रो फैराड, ये माइक्रो पढ़ेंगे, 1 माइक्रो फैराड बराबर 10⁶ फैराड होता है, ठीक है ना। और 1 नैनो फैराड बराबर 10⁹ पीको, इसको बोलेंगे पीको। अब दूसरा भी यही है समानांतर पट्टिका संधारित्र, ठीक है। यह समानांतर पट्टिका संधारित्र आप लगा लेंगे, संधारित्र। तो सबसे पहली बात की समानांतर पट्टिका संधारित्र। अब 2 समानांतर पट्टिका संधारित्र जो है, समानांतर पट्टिका संधारित्र के लिए ये आप चित्र बना लेंगे दोस्तों, ठीक है। कि मानक चित्र में आपका 2 समानांतर पट्टिका संधारित्र है, जिसमें देखिए धन आवेश दिया गया है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, और क्षेत्रफल दोस्तों A है, और दूरी क्या है दोस्तों? D है। या पिक्चर को नोट कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बुक का है। इसके बाद वही बात मैंने लिख दिया है।
उसके बाद दोस्तों देखिए, समानांतर पट्टिका संधारित्र के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है और दूरी के भी अनुपाती होता है। समानांतर पट्टिका जो है क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि समानांतर पट्टिका जो है ना वो क्या है कि वो जो है क्षेत्रफल के समानुपाती होता है और दूरी के क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है, डी के। तो लिख सकते हैं आप अर्थात सी समानुपाती ए और सी समानुपाती डी। अगर एक और दो से तो सी, देखिए दोनों में सी है तो सी लिख दिए और समानुपाती और ए में एक से गुना करेंगे ए मिलेगा, बटा में डी है तो डी। अब देखिए दोस्तों, ये सी है तो सी, समानुपाती हटाएंगे तो बराबर का साइन, और क्वेश्चन और सी चलना हटा गया, ए बटा डी है तो ए बटा डी। ठीक है, ये हो गया। अब है दोस्तों धारिता पर विभव का प्रभाव। ये समानांतर पट्टिका संधारित्र में ही 5 मार्क्स में आएगा तो यहाँ तक लिखेंगे। तो धारिता पर विभव का प्रभाव जो है पड़ता है, तो समानांतर पट्टिका संधारित्र के धारिता निर्वात में विशीलता और क्षेत्रफल के गुणनफल के समानुपाती होता है और तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो संधारित्र है देखिए, यानी देखिए ये समानांतर पट्टिका संधारित्र निर्वात में विशीलता और क्षेत्रफल के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए दोनों में सी है तो सी लिख दिए, समानुपाती लिख दिए, एप्सिलॉन नॉट ए है तो एप्सिलॉन नॉट ए और बटा में डी है तो दोस्तों बटा में डी। अब ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो बराबर चिन्ह, और क्वेश्चन राशि दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया, के एप्सिलॉन नॉट ए है तो एप्सिलॉन नॉट ए, के क्या है तो दोस्तों परावैतांक, के क्या है परावैधुतांक है यहाँ, जहाँ के क्या है दोस्तों परावैतांक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों परावैतांक दोस्तों है क्या, विद्युतशीलता और निर्वात विशीलता के अनुपात को परावैतांक कहा जाता है। अर्थात के बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन मतलब विद्युतशीलता, एप्सिलॉन मतलब निर्वात में विशीलता। निर्वात की विशीलता दोस्तों क्या होती है, 1 होती है, और पानी की 80, पानी का पूछेगा दोस्तों तो 80 होता है। निर्वात का परावैतांक 1 और पानी का 80 याद रखिएगा, पानी का पूछेगा तो पानी का 80 होता है। वैद्युत विस्थापन, विद्युत क्षेत्र और निर्वात में विशीलता गुणनफल के और ध्रुवण के योग को वैद्युत विस्थापन कहते हैं। इसे डीसी कहता था, डी बराबर ई एप्सिलॉन नॉट प्लस पी। अब है दोस्तों संधारित्र का संचित ऊर्जा। तो ये आप माना कि चित्र में 2 आवेश है, प्लस की और माइनस की, या 2 चालक है ए और बी, जिनका आवेश प्लस की और क्या है दोस्तों माइनस की और विभव भी है। अब दोस्तों चालक पर किया गया कार्य आवेश और विभव गुणनफल के आधे परिणाम के बराबर होता है, अर्थात डब्ल्यू बराबर हाफ की भी। ठीक है ना, तो कार्य बराबर करने की क्षमता क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ये डब्ल्यू क्या जाएगा ई, और हाफ सी बेस करता है हाफ सी बेस कर। अब संधारित्र का संयोजन, तो 2 या 2 से अधिक संधारित्र को जोड़ने की प्रक्रिया है, उसी को संधारित्र का संयोजन कहेंगे। मतलब 2 या 2 से अधिक संधारित्र रहेगा ना, ओकरे को जोड़ दीजिएगा तो उसी को कहा संधारित्र का संयोजन कहा जाएगा। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम एक समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होगा, जब 2 या 2 से अधिक संधारित्र को सरल रेखा में जोड़ेंगे तो उसे श्रेणी क्रम संधारित्र संयोजन कहेंगे। दोस्तों इसका वीडियो मैंने संधारित्र का संयोजन का और संधारित्र का ये जो आपका है मतलब मैं डिटेल में ही बना चुका हूँ, उसका वीडियो आप जाकर इसी प्लेलिस्ट में रहेगा, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ही है। ठीक है, संधारित्र का संयोजन पूरा अच्छे से व्याख्या किया गया है। फिर आपको गॉस पर में भी मतलब मैंने दिया हुआ है, आप उसका वीडियो आप डिटेल में समझने के लिए कर सकते हैं। तो देखिए कॉपी पर समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, बोर्ड वाला छोटा थोड़ा कर बनाए थे, ये पूरा नोट्स है तो नोट्स के जैसा ही हम लोग देखेंगे। अब चलिए मैं आपको ये बताता हूँ श्रेणी क्रम संधारित्र का संयोजन। तो इसमें आप सबसे पहले पिक्चर बनाएंगे। आप पिक्चर के लिए आप एनसीईआरटी किताबों का ही इस्तेमाल करेंगे, आप उसमें का पिक्चर लेंगे। देखिए संधारित्र का संयोजन, और ये है आपका श्रेणी क्रम संधारित्र के संयोजन का चित्र। आप ये वाला बनाएंगे, ठीक है ना, ये वाला C1 और C2 और दोस्तों C3। ठीक है, 3 वाला बना लेंगे, ये बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो भी भाषा है वो हम लोग खुद से लिखेंगे। तो किमानाक चित्र में 3 संधारित्र है जिसकी धारिता C1 C2 C3 विभव V1 V2 V3 है। परिणामी विभव क्या हो जाएगा, V1 V बराबर V1 प्लस V2 V3। संधारित्र धारिता की फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q बाई V होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C, यहाँ से निकाल लीजिएगा, V बराबर Q बाई C। समीकरण 1 से अब देखिए यहाँ V है तो V का मान क्या होता है, Q बाई C, तो Q बाई C। फिर यहाँ भी V है, जहाँ जहाँ V है Q बाई C लिखिए, Q बाई C लिखिए। यहाँ 1 देखिए, यहाँ 1 है तो 1, यहाँ 2 है तो 2, यहाँ 3 है तो 3। अब देखिए तीनों में Q है, Q कॉमन कीजिए, तो Q कॉमन करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 1 बटा C3। Q से Q क्या हो जाएगा, बराबर के दोनों तरफ सेम से सेम रहेगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। अब यदि तुल्य धारिता क्या हो, CS हो, तो 1 बटा CS बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। यही क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े समतुल्य धारिता है। अब ये सवाल है दोस्तों, तो बस श्रेणी क्रम संधारित्र पूछेगा ना तो भिन्न का जोड़ निकाल कर आपको पलट देना है, आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। ये न्यूमेरिकल है।
अब है दोस्तों समानांतर क्रम संधारित्र का संयोजन या पार्श्व संयोजन। तो इसका जो चित्र है आपका ये है। आप ये वाला बनाएंगे दोस्तों या ये वाला, दोनों में से कोई बना सकते हैं। ये 3 वाला है, 3 वाला ये बनाएंगे, ठीक है ना। दूसरा वाला ये चित्र बना लीजिएगा। अब देखिए वो लिखा जाता है कि जब 2 या 2 सदिश संधारित्र को समानांतर क्रम जोड़ेंगे संधारित्र संयोजन कहेंगे। मानक चित्र में 3 संधारित्र C1 C2 C3 है, आवेश Q1 Q2 Q3 है। तो परिणामी आवेश उसमें विभव था, परिणामी आवेश क्या होगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब संधारित्र धारिता C बराबर क्या होगा Q/V। तो Q बराबर क्या होगा दोस्तों CV, यहाँ कैपिटल Q रखिए। Q बराबर क्या होगा दोस्तों VC या CV। अब देखिए दोस्तों यहाँ Q है तो Q का मान क्या है VC, Q का मान दोस्तों क्या VC, Q का मान VC 1 2 3 1 2 3 तीनों में भी है। भी को हमने क्या कर लिया कमन काट लीजिए। तो भी को हम कमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अब है क्या दोस्तों भी से भी क्या कट गया था C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यदि तुल्य धारिता CP हो, क्यों CP हो भाई साहब पैरेलल होता है, तो CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो गया समानांतर क्रम की तुल्य धारिता। तो समानांतर क्रम देखिए तो धारिता पूछेगा ना, तो समानांतर क्रम में जोड़कर आप मैक्सिमम निकालेंगे। समानांतर क्रम में जोड़कर हम क्या लिखेंगे निकालेंगे मैक्सिमम, और श्रेणी क्रम में जोड़कर मिनिमम निकाला जाएगा, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या निकाला जाएगा मिनिमम। इस पर एक अभी सवाल भी पूछा था 2000 का, क्या बोलते हैं दोस्तों 2023 में अभी बोर्ड एग्जाम में। अभी देखिए आपका सवाल था कि 6 माइक्रो फैराड के धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, इसको न्यूनतम और अधिकतम मान निकालिए। तो न्यूनतम निकालने के लिए हम लोग क्या बोला कि भिन्न का जोड़ निकाल के पलट लेंगे, भिन्न का जोड़ निकाल के पलट लेंगे। तो 6 गो का है लेकिन 3 गो का है, तो कैसे करेंगे आप 1/6 प्लस 1/6, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, और जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 3, पलटेंगे तो क्या होगा 6/2, 6/3, तो काटेंगे तो क्या आएगा 2। तो मिनिमम कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। मैक्सिमम कहेगा तो दोस्तों सिर्फ जोड़ना है, मिनिमम निकालेगा संधारित्र पूछेगा तो भिन्न का जोड़ निकालकर पलट लेना है, ठीक है। और मैक्सिमम कहेगा तो सिर्फ जोड़ लेना है। तो 6 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा 18। ये हो गया दोस्तों। ये किस फार्मूला से निकला, तो वही फार्मूला से 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 से निकाला। तो C1 का मान भी 6, C2 का मान भी 6, C3 का मान भी 6। इससे हम लोग निकालेंगे ये 1/CS बराबर फार्मूला से, ये इससे निकालेंगे मिनिमम। क्या निकालेंगे मिनिमम, ठीक है, न्यूनतम मान निकलेगा। और CP बराबर जो फार्मूला होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये मैक्सिमम निकालेगा, मतलब अधिकतम निकालता है, ठीक है ना, सिर्फ जोड़ते हैं। अब आगे है पॉइंट दोस्तों समविभव पृष्ठ। तो जिस पृष्ठ पर विभव का मान समान होता है तो उसे हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं, और यह विभव का मान 1/4% Q/R का होता है। अब समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ पर विभव 1/4% Q/R होता है। समविभव पृष्ठ में R जो है नियत रहता है, जो कैपिटल R होता है दोस्तों नियत होता है। अब है क्या एक आवेश के लिए गोलीय होता है, एक आवेश के लिए क्या दोस्तों समविभव पृष्ठ गोलाकार होता है, और इसमें विद्युतीय क्षेत्र पृष्ठ पर अभिलंबित होती है। इससे कैसे होती है अभिलंबित होती है। इसमें विद्युत क्षेत्र लंबवत नहीं हो तो पृष्ठ पर सभी घटक शून्य हो जाएगा, और लंबवत नहीं होगा तो वो 0 हो जाएगा। और इसके किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है। इन 2 बिंदु बीच क्या होता है दोस्तों विभवांतर एक होता है अपना खुद का। अब है दोस्तों समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ के लिए आरेख खींचे थे। ये आपका आरेख है, ये चित्र वाला है दोस्तों, चित्र प्रैक्टिस कर लीजिए। ये भी चित्र वाला है। अब है गोलीय आवेशित गोलीय चालक प्लेट की धारिता, ये दोस्तों 5 मार्क्स पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मानक चित्र में अब है क्या इसके लिए भी आप पिक्चर बनाएंगे नहीं पड़ेंगे, और बहुत ही आसान पिक्चर है। देखिए ये पिक्चर आपको बनाने हैं, ठीक है ना, पिक्चर यहाँ पर। तो मानक चित्र में आपका गोलीय चालक है जिसका आवेश Q है, और किसी बिंदु P पर धारिता C को ज्ञात करना है। Q आवेश का विभव क्या होता है 1/4% Q/R होता है। संधारित्र धारिता C बराबर Q/V होती है। समीकरण 1 से C बराबर क्या होगा दोस्तों Q/V। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर C है तो दोस्तों C का मान लिखेंगे, और Q है तो Q, V का मान क्या है दोस्तों 1/4πε0 Q/R। तो Q/R ये Q से क्या होगा कट, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे कैपिटल की, और ये कैपिटल की कट जाएगा। तो C बराबर क्या बच जाएगा आपके पास नीचे और ऊपर चला जाएगा। C बराबर 4πε0। इसे पृथ्वी की धारिता भी कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आता है दोस्तों, इसे पृथ्वी की धारिता भी कहते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है दोस्तों गोलाकार संधारित्र बनाने का शर्त क्या है, तो माध्यम के सापेक्ष विशीलता अधिक होना चाहिए, त्रिज्या अधिक होना चाहिए, त्रिज्या का अंतर अधिक होना चाहिए। वान डे ग्राफ जनित्र, ये दोस्तों इसका भी हमने एक डिटेल में वीडियो बना दिया है, उसका मैं ये भी प्लेलिस्ट में ही वीडियो आपको मिल जाएगी, आप जाकर वो उसमें देख सकते हैं, और आप उसको आसानी से समझ भी सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप
आप यहाँ से लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप उस वहाँ से भी जाकर इसको देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वहाँ से आप देख सकते हैं। ये उपयोग है। अब ये आपका दोस्तों न्यूमेरिकल है। ये भी दोस्तों न्यूमेरिकल बनाया गया है। ये भी दोस्तों न्यूमेरिकल है। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है और ये न्यूमेरिकल आपका है। तो न्यूमेरिकल का आप नहीं नोट करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि सवाल को सिर्फ आप नोट कीजिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव है कि एक परावैद्युत समानांतर पट्टी के संधारित्र के पट्टी के बीच ढाल देने पर संधारित्र क्या होगा, बढ़ेगा। धातु का प्रयुक्तांक क्या होता है, अनंत होता है। एक वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति कूलम होता है। अब ये सारे ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत आघूर्ण घुमाने में क्या कार्य क्या होता है, डब्ल्यू बराबर दोस्तों पी साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा 19 cos थीटा, ये आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दूसरे के पास में आ रहा है तो क्या हुआ दोस्तों, तो घटेगा। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति है, तो विद्युत क्षेत्र का दोस्तों। समानांतर पट्टी का संधारित्र के लिए दोनों प्लेटों के बीच में एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान क्या होता है, हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है दोस्तों। 110 मनुष्य का प्रतिरोध 50 के होता है, यानी 50,000। अब सीधाता वाला जो है ये सवाल है दोस्तों न्यूमेरिकल, बहुत ही आसान सवाल है। आप इसका आंसर यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे कहने मतलब आवेश क्यू है तो धारिता सी है और ऊर्जा ई प्राप्त हुई है, सवाल में कहा जा रहा है। लेकिन जब फिर आवेश को दोगुना कर दिया तो 2Q हो गया, ये फार्मूला होता है। और ऊर्जा का फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर होता है। फिर मान को रखा, काटपुट किया, आंसर आपका आ गया। अब ये भी एक दोस्तों न्यूमेरिकल था। देखिए दोस्तों ये सीरीज में है तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो हम लोग भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 ये मतलब 4 का ये सीरीज में है तो 1/4 प्लस 1/4 करेंगे तो क्या आधा निकल का, ये 2 का आ जाएगा। फिर ये पैरेलल में हो जाएगा तो ये जोड़ेंगे तो क्या 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 फिर पैरेलल में आ गया तो फिर 2 का आ जाएगा। अब है वायु के गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है, तो गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है। फिर दोस्तों सी त्रिज्या वाले संधारित्र को भी विद्युत आवेशित किया जाता है तो उससे ऊर्जा क्या होगी, इसकी ऊर्जा के बराबर होती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है, इसकी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये VVI सवाल था दोस्तों, ये भी VVI सवाल है। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन सवालों का। अब दोस्तों चैप्टर नंबर 3 जो है हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे।